फर्स्ट पॉइंट से ही इन केस मैं कंसिडर करूं जस्ट ओवरव्यू, अदरवाइज 60 पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे। बच्चे किसी भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग स्टेज पे होती हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, उससे कनेक्टेड कुछ जर्नल एंट्रीज। तो बिजनेस में जो जो कैश या गुड्स या फर्नीचर कंट्रीब्यूशन ऑनर की साइड से हैं, तो कैश डेबिट, स्टॉक डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू कैपिटल टोटल अमाउंट। फिर कुछ गुड्स परचेज से रिलेटेड एरिया आ जाता है। गुड्स परचेज फॉर कैश भी हो सकता है, फॉर क्रेडिट भी हो सकता है। इन केस कभी वर्ड लिखा हो ना, इंपॉर्टेंट है ये, इनवॉइस इशूड। इनवॉइस इशूड, इनवॉइस इशू मींस क्रेडिट सेल्स। क्योंकि जब हम कैश सेल करते हैं तो हम कैश मेमो इशू करते हैं। कैश सेल में हम क्या करते हैं? कैश मेमो इशू करते हैं। अगर हमने इनवॉइस इशू किया है, इनवॉइस इशू किया है, जेन्युइन सेल की एंट्री करेंगे, आर्ची अरोड़ा डेबिट टू सेल्स। आर्ची अरोड़ा को सेल की है ना आपने, तो सिंपली सेल से रिलेटेड इफेक्ट आएंगे। नेक्स्ट, इन केस परचेज फ्रॉम वासु, आपको क्लियर है कि अगर आपकी स्टेटमेंट में सिर्फ नेम है तो नेम मींस वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो परचेजेस डेबिट टू वासु। तो परचेज सेल की कुछ ट्रांजैक्शंस के बाद अगला स्टेप आ जाता है कि आपने जिससे भी परचेज की आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, जिसको सेल्स की है आप उससे कुछ कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश पेड, कैश रिसीव्ड। उससे कनेक्टेड फिर कुछ एंट्रीज आ जाती हैं कि कैश रिसीव के टाइम पे आपको कोई डिस्काउंट रिसीव होता है या आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं, आपने कोई लोन किसी को दिया है या आपने लोन रिसीव किया है, बेसिक कोई कैश रिसीव किया है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के कॉम्बिनेशन के साथ एंट्रीज। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉम्बिनेशन। पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं, कुछ कैश डिस्काउंट है, कुछ ट्रेड डिस्काउंट है। एक एंट्री कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपको ये पिछला टॉपिक क्लियर है। चलिए एक एंट्री कनन आप ही करवाइए मुझे, यहां से 28th पॉइंट की एंट्री करवा दो मुझे, 28। हाँ जी, आपके सामने है 28। बॉट गुड्स फ्रॉम आनंद फॉर ₹40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 4%। 50% पेमेंट इमीडिएट कर रहे हैं। क्या होगी एंट्री कनन? एम आई ऑडिबल? कनन सुन रहे हैं ना? हाँ जी बच्चे, जर्नल बताने लगे थे आप 28 पॉइंट की। हम्म, देन नेक्स्ट, कैशवर्ड लिखना जरूरी नहीं है, टू डिस्काउंट लिखोगे इंप्लाइड है, दैट इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को तो वैसे ही नोट नहीं करते हम। नेक्स्ट, टू कैश, फुल पेमेंट तो नहीं है, कुछ क्रेडिट भी तो था। हाफ पेमेंट कर रहे हो आप, हाफ पेमेंट नहीं है तो उसके लिए टू अनंत। तो अमाउंट भी अब क्लियर कर दो जरा, कहां क्या अमाउंट नोट करोगे आप? 40,000 की गुड्स हैं। सबसे पहले टीडी लेस कर देना है 20%, देन बैलेंस है 32,000। इस 32,000 में से कुछ क्रेडिट है, कुछ कैश है, ऐसा ही है ना? 50% क्रेडिट है, दैट मीन्स 32,000 का 50%, 16,000 क्रेडिट है, टोटल 32,000 नोट हुआ। बीच में से क्रेडिट 50%, दैट इज 16,000। वो जो बाकी का 16,000 कैश था उस पर डिस्काउंट भी है 4%, दैट इज 640। तो 640 डिस्काउंट, 15,360 की पेमेंट और 16,000 आनंद के नाम पे क्रेडिट नोट कर लिया। याद है ये पहले भी किया आपने एंट्री, है ना?
हाँ, तो अब आपके इनकम्प्लीट क्वेश्चन में इससे अलग कुछ एंट्रीज आ जाती हैं रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, सैलरी पेड, रेंट पेड, इंश्योरेंस पेड या रेंट ड्यू आउटस्टैंडिंग। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी याद आ रहा है? हाँ, अब हॉर्स परचेज या हॉर्स, डॉग, हैन, कोई भी आप एनिमल परचेज करते हैं, उसके लिए मैंने लाइव स्टॉक, याद है आपको? गुड। अगर यही लाइव स्टॉक की डेथ हो जाती है और आपकी बुक्स में से उसे क्लोज कर, हाँ, हॉर्स लाइव स्टॉक उतनी अमाउंट से क्रेडिट होगा और P&L अकाउंट डेबिट होगा, लॉस रिकॉर्ड करोगे। जैसे यहां हमने हॉर्स परचेज किया तो हमने लाइव स्टॉक डेबिट कर दिया, डेबिट 15,000। हाँ, किसी कमिंग टाइम में ये देखो यहीं पर है, उस लाइव स्टॉक की डेथ हुई है ना, तो ये लाइव स्टॉक को आप वापस क्रेडिट करेंगे, लाइव स्टॉक क्रेडिट, सेम अमाउंट फुल 15,000। अब उसकी डेड बॉडी को तो आप सिर्फ बेच रहे हैं 1,000 में, तो बाकी के अमाउंट P&L डेबिट 14,000, क्योंकि आपकी बुक में से लाइव स्टॉक कंप्लीट राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, ठीक है, याद है आपको? फिर मैंने आपको बोला था अगर कभी परसेंटेज के साथ पेरेनिम लिखा हो तो आपने टाइम पीरियड भी कंसिडर करना है। पेरेनिम लिखा है तो 20,000 का 5%, हाँ, 5/100 इंटू 3/12 और ये अमाउंट आ जाएगी आप, ये भी क्लियर है आपको? और अगर पेरिनिम ना लिखा हो, वर्ड PA ना लिखा हो, तो हमने टाइम कंसिडर नहीं करना, ये भी याद है? फिर इससे अगला स्टेप आया था कि इनकेस हम कोई एसेट परचेज करते हैं, एसेट परचेज करने के कनेक्शन में जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो एसेट में ही ऐड हो जाते हैं। जैसे आपने कोई मशीन परचेज की, उसकी इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे की, ये लीजिए, तो आप मशीन ही लिखेंगे 44,000। ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं, देख लो जरा। मशीन परचेज की, उसके लिए वेजेस पे की, तो मशीन डेबिट हो जाएगा इटसेल्फ 44,000। उसी के लिए कुछ गुड्स भी, दोबारा बोलना, क्या पूछा आपने? हाँ, गुड्स में हम अलग अलग लिखते हैं, एसेट में हम बीच में इंक्लूड कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे गुड्स परचेज की, उसके लिए कोई कैरेज पे किया तो परचेज अलग आएगा, कैरेज अलग डेबिट आएगा, बट आपने एसेट परचेज किया, कैरेज पे किया, तो कैरेज आपके एसेट में ही ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो सेम वे इससे अगला इफेक्ट आता है कि अगर आपने कोई एसेट सेल किया, उस सेल करने से कनेक्टेड कोई एक्सपेंस किया, 50,000 का एसेट सेल करते हैं, उसको सेल करने के लिए कोई कमीशन देते हैं 2,000, तो उस कमीशन को अलग से नहीं लिखोगे, आप नेट अमाउंट 48,000 से ही सेल को रिकॉर्ड करोगे। मैं रिपीट करूं, एसेट परचेज और सेल से कनेक्टेड एक्सपेंसेस एसेट की वैल्यू में ही ऐड या डिडक्ट हो जाते हैं। समझ गए या एक्सप्लेन करूं एग्जांपल के साथ, या क्लियर है? ठीक, तो इसके बाद हम 60 पॉइंट तक कवर कर चुके थे, इसके आगे के पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करें ये पॉइंट्स। 61, ऑनर विड्रू गुड्स ऑफ ₹700, क्या एंट्री होगी? ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज, बच्चे अच्छा रुपी है, टू कैश, बिल्कुल ठीक बोला था आपने, ड्रॉइंग डेबिट टू कैश। अच्छा, गुड्स हमने चैरिटी में दे दी। एक मिनट वापस मनन कनन, ऑनर विड्रू गुड्स, ये गुड्स है, ऑनर विड्रू गुड्स, बोलना दोबारा, क्या एंट्री होगी? परचेजेस, गुड्स, गुड्स आप जिस दिन गुड्स परचेज करते हो, परचेज डेबिट करते हो, वही गुड्स जब आप घर ले जाते हो तो ड्रॉइंग डेबिट हो जाती है, चैरिटी में दे देते हो तो चैरिटी डेबिट टू परचेजेस, घर ले जाते हैं ड्रॉइंग डेबिट टू परचेजेस, सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैंपल डेबिट टू परचेजेस, या सेल प्रमोशन डेबिट टू परचेजेस, या एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेजेस। चोरी हो जाती है तो लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस।
मतलब गुड्स बिना अर्निंग के कहीं चली जाएं तो आप परचेजेस को ही क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ, अच्छा, हाँ, चैरिटी डेबिट टू परचेजेस, बिल्कुल ठीक है। आ, बिल्कुल लिख सकते हैं, सैंपल एडवर्टीजमेंट का ही पार्ट है हमारा, बिल्कुल ठीक है। और परचेजेस क्रेडिट होगा क्योंकि गुड्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब जीएसटी वगैरह से कनेक्टेड मैंने इस असाइनमेंट में वैसे एंट्रीज नहीं दी हैं, तो अगर जीएसटी हो तो आप कैश डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी को अलग से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आउटपुट जीएसटी हमने आज क्रेडिट नोट किया है, फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करवाना पड़ेगा, हमारे लिए वो लायबिलिटी है अगर हमने कलेक्ट, तो लीजिए अब लिख देता हूं आईजीएसटी। हाँ, वैसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्लियर जरूर होगा। परचेज अ काउ, ये केस पहले भी देखा था, बताना क्या लिखूंगा इसको मैं। लाइव स्टॉक, हाँ सेम, हॉर्स काउ डॉग एक ही चीज है ना, एनिमल्स परचेज कर रहे हो, लाइव स्टॉक डेबिट टू, टू क्या, हाँ कैश पे किया हमने, गुड। गिव चैरिटी, चैरिटी में कैश दिया है, गिव एज चैरिटी कैश 150, मशीन भी दे दी और गुड्स भी दे दी, चैरिटी में तीन चीजें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। बच्चे मशीन जा रही है, आ नहीं रही, अगर मशीन आ रही है तो आप उसे डेबिट करोगे, नो डाउट। आपके पास एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो आप डेबिट करेंगे, एसेट तो डिक्रीज हो रहे हैं तो मशीन तो क्रेडिट। हाँ, इन ऑल आप चैरिटी डेबिट करोगे, ये टोटल अमाउंट जो है 2400, फिर लिखोगे टू कैश टू मशीन टू परचेजेस, जो जो चीजें आपने दे दी चैरिटी में वो सब क्रेडिट हो जाएंगी, चैरिटी आपका एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओपन बैंक अकाउंट विद एसबीआई, एसबीआई में अकाउंट ओपन किया है, एंट्री परफेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट, बेटर है कि अगर एसबीआई लिख दो, एसबीआई या बैंक अकाउंट के साथ ब्रैकेट में एसबीआई कर दो तो जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में, हाँ नरेशन में भी लिख सकते हो, बिजनेस में हमारे दो अकाउंट भी हो सकते हैं ना, जब लेजर ओपन करोगे तो अगर अकेला बैंक लिखा होगा तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये एसबीआई वाला बैंक है या ये आईसीआईसीआई का बैंक है, नरेशन से तो लेजर का कोई लिंक नहीं ना होता, इसलिए आप अकाउंट के साथ ही लिखो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अकाउंट यूनिक होते हैं ना, एक ही नाम में आप दो चीजों को ऐड नहीं कर सकते, तो अगर एक अलग अलग, एक एसबीआई का अकाउंट है, कोई पीएनबी का अकाउंट है, तो आपको उसका नाम अलग करना ही पड़ेगा, आप जस्ट बैंक नहीं लिख सकते। बोरो फ्रॉम बैंक, 7500 बैंक से बोरो किया, लोन लिया है, एंट्री। नहीं नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, लोन लेने से मेरे अकाउंट में पैसा ऐड हो गया होगा और बैंक लोन मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। पेड रेल, पैसा आया वो हमारे बैंक अकाउंट में ऐड हो गया ना, जो पैसा आ रहा है आपका। पेड रेलवे फ्रेट ऑन बिहाफ ऑफ अवर कस्टमर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंट्री, चलो ये आप ही ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं हेल्प करूंगा, बताओ क्या होगी एंट्री। सबसे पहले तो अच्छे से समझो, नितिन हमारा कोई कस्टमर है, उसके कोई गुड्स कहीं भेजनी थी, तो फ्रेट जो है उसके बिहाफ पे हमने पे कर दिया, क्या हमारा एक्सपेंस है फ्रेट, क्या हमने अपने लिए कोई खर्च किया है या नितिन के लिए पे किया,
तो हम तो नितिन को अपना डेटर बनाएंगे ना फिर। नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अज्यूम करो कि तुम ट्यूशन पे आई हो, अभी जस्ट नीचे ही थे, अभी ऊपर क्लास में नहीं आए थे। उधर से नूर आई, तो नूर का एक्टिवा ठीक नहीं था, वो टैक्सी में आ गई। टैक्सी वाले को 200 रुपी फ्रेट पे करना था, और उसके पास चेंज नहीं थी नूर के पास। ध्यान से सुनना, नूर ने आपको कहा कि कनन प्लीज इस टैक्सी वाले को 200 रुपी पे कर दो। कनन, आपने टैक्सी को, उस टैक्सी ड्राइवर को 200 रुपी पे कर दिए ऑन बिहाफ ऑफ नूर। कनन, आप एंट्री क्या करोगे? क्या आपके लिए वो फ्रेट एक्सपेंस है? क्या आपका खर्चा था वो? हाँ, आप तो यही कहोगे ना, नूर को के बिहाफ पे किया है तो नूर से कल को वापस लेने हैं, नूर को अपना डेटर बनाओगे। ऐसे ही यहां फ्रेट हमने नितिन के बिहाफ पे किया है, तो हम तो नितिन डेबिट टू कैश लिखेंगे। क्लियर है? नहीं, फ्रेट तो हमारे लिए कुछ भी, डेबिट या क्रेडिट कुछ भी नहीं है। फिर एक्सप्लेन करता हूं। मेरी शॉप पे ना सामान नितिन ने परचेज किया। नितिन ने परचेज करके रेड़े वाले के सामान रख दिया, या मुझे रिक्वेस्ट कर दी कि सर प्लीज आप रेड़े वाला कोई भी हायर करके उस पे सामान भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका जो भी किराया होगा पे कर दूंगा। अब नितिन से हमारा रूटीन सर्कल था, रूटीन में उसका आना जाना है, गुड्स परचेज करता है, तो आज रेडे वाले को फ्रेट मैंने पे कर दिया, तो मैं फ्रेट डेबिट टू कैश तो नहीं लिख सकता, मेरा एक्सपेंस तो नहीं है ना वो। मैं तो वो पेमेंट के टाइम पे नितिन डेबिट टू कैश लिख लूंगा, जिस दिन नितिन मुझे वापस पे करेगा कैश डेबिट टू नितिन कर लूंगा, इफेक्ट मैच हो जाएगा। आज मैं एंट्री कर लूंगा कैश नितिन के बिहाफ पे किया है, नितिन डेबिट टू कैश, और जब नितिन मुझे वापसी पे करेगा इन फ्यूचर, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सोचो। तो नेट में इफेक्ट मैच हो जाएंगे, डेबिट क्रेडिट जीरो हो जाएगा। 71, रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम सोनू। बच्चे, ऑर्डर रिसीव करने की कभी कोई एंट्री नहीं करनी है आपने, क्योंकि दिस इज नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा आपका, ना कैश इन्वॉल्व हो रहा है, ना गुड्स आ रही हैं जा रही हैं, जस्ट ऑर्डर मिला है, आपने ना तो गुड्स डिलीवर की हैं। तो ऑर्डर रिसीव करना या किसी कैशियर को जस्ट अपॉइंट करना इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसे मॉनिटरी मेजर नहीं कर सकते। कई बच्चे सोचते हैं सर यहाँ रुपी 1 लाख लिखा तो है, बट इस 1 लाख की वर्थ की गुड्स ना तो ट्रांसफर की गई हैं, ना कोई एडवांस रिसीव किया गया है, तो जब तक हम डिलीवरी नहीं देते, गुड्स नहीं देते, तो ये सेल तो नहीं है ना, सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ है। मे बी हमारे पास ये गुड्स अवेलेबल भी ना हो। सोनू का 71 वाले की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, बस इसको आप छोड़ दोगे, नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। हाँ, 72, हमने सोनू का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, उसकी पेमेंट, उसके अगेंस्ट काटेज भी पे की हमने, उसके बिहाफ, पेड इन दिस रिगार्ड। अच्छा, हमने ही पे की है, तो वो सोनू वाला ऑर्डर था। सबसे पहले तो सेल जो की है उसकी एंट्री अलग कर देता हूं, सोनू डेबिट टू सेल्स 1 लाख। अब उसके लिए कार्टेज पे की है। अब मैंने कार्टेज सोनू के बिहाफ पे तो नहीं पे की ना, ध्यान से देखना, यहां कहीं नहीं लिखा ऑन बिहाफ ऑफ सोनू, इन दिस रिगार्ड लिखा है, मतलब कार्टेज मेरा ही एक्सपेंस होगा, तो उसके लिए कार्टेज डेबिट टू कैश। ये कोई गुड्स, ये कोई मशीन तो है नहीं कि मैं मशीन में ही कार्टेज ऐड कर दूंगा, ये तो गुड्स की परचेज सेल है, कार्टेज तो अलग ही लिखनी है मुझे। यहां कहां एग्रीमेंट हुआ है कि कार्टेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ सोनू? मे बी जो गुड्स हमने सोनू से 1 लाख रुपए की सेल की है, तो हमने पहले ही उससे बात की थी कि तेरी ये कार्टेज हम ही पे करेंगे, और हमने गुड्स की वैल्यू के अंदर एक्सेस चार्ज कर रखा है। सिचुएशन को समझो और वर्डिंग को समझो, आपको क्वेश्चन में जो वर्ड बोला गया है, आप
उससे बाहर जाके या अपनी खुद की अजम्पशन के साथ तो कुछ नहीं कर सकते ना, जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री करोगे। क्लियर है? एक तो जो हमने 1 लाख की गुड्स डिलीवर कर दी उसके लिए होगा सोनू डेबिट टू सेल्स, और एक हमने जो उसके लिए कार्टेज पे की एंट्री होगी कार्टेज डेबिट टू कैश। पेड 250 फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर न्यूज़पेपर। मिसलेनियस एक्सपेंस, स्टेशनरी तो नहीं है ये। हाँ, आप न्यूज़पेपर डेबिट टू कैश भी कर दोगे वो भी ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर का बिल हर मंथ आता है, तो उस नाम से आप एक अलग हेड रख सकते हो। मिसलेनियस एक्सपेंस उन चीजों के लिए लिखा जाता है जो बहुत रेयर, कोई छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कोई छोटी छोटी अमाउंट, 100 रुपी, 50 रुपी, 10 रुपी आपने कहीं पे किया है तो। रिसीव ₹700 फॉर सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल। चेयर एंड टेबल आपकी फर्नीचर का पार्ट है। बच्चे फर्नीचर डेबिट कर रहे हो आप, तो उसको बढ़ा रहे हो अपने बिजनेस में, जबकि यहां सेल हो रही है। सोचो दोबारा। फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है, सेल कर रहे हो। फर्नीचर को क्रेडिट करोगे, डेबिट नहीं करोगे। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब ठीक है? पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 300। हाँ, पेड वर्ड है, कैश गया होगा। गुड्स स्टोलन, जिसकी कॉस्ट 2000 थी, सेल वैल्यू 3000 थी, मतलब अगर बेचते तो 3000 की बेचते, ये गुड्स चोरी हो गई, एंट्री। हाँ हाँ, थेफ्ट वाली एंट्री होगी। जब भी गुड्स आपकी बिना अर्निंग के कहीं चली जाती हैं तो उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट क्या है? 2000। तो लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस 2000, 3000 नहीं। क्लियर है? पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारे लिए ड्राइंग्स होता है, तो ड्राइंग्स डेबिट टू, ये मैं कट कर देता हूं क्योंकि सेल टैक्स आजकल तो खत्म हो गया ना। तो ड्राइंग डेबिट टू कैश। पेड 500 ड्यू टू अमृत बैड डेट्स। ₹500 ड्यू फ्रॉम अमृत बैड डेट। अमृत से कोई पैसा मिलना था, बैड हो गया, मिलेगा नहीं अब पैसा, एंट्री। बैड डेट डेबिट टू अमृत। बैड डेट डेबिट टू अमृत। कैश पेड टू एक्स ऑन बिहाफ ऑफ जेड। अब ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुम ठीक बताओगी। ऑन बिहाफ ऑफ जेड, के बिहाफ पे एक्स को कैश पे किया। परफेक्ट। जैसे टैक्सी वाले को आपने नूर के बिहाफ पे किया, तो टैक्सी से आपका कोई लिंक नहीं है, मतलब एक्स से आपका कोई लिंक नहीं है, आप जिसके बिहाफ पे कर रहे हैं तो आप तो उसका नाम डेबिट टू कैश करोगे। सोल्ड गुड्स 2000 फॉर 2400। कोई 2000 की गुड्स थी, कॉस्टिंग लिख देता हूं, कॉस्टिंग 2000 फॉर 2400, एंट्री। कोई 2000 में पास्ट में गुड्स परचेज की थी, आज आपने 2400 में सेल कर दी, एंट्री। परफेक्ट। 2400। बच्चे जब बिना कमाई के चोरी हो जाए, घर ले जाएं, चैरिटी में दे दें, वहां प्रॉफिट नहीं लिखते। सेल में तो आप जितने में सेल कर रहे हो उतने में लिखोगे। आने वाले टाइम कैश भी तो 2400 ही आया है आपके पास। हाँ, कैश डेबिट टू सेल्स 2400। ठीक है, इसके आगे का कल कंटिन्यू कर लेंगे, क्लास में ही करेंगे आगे, ठीक है।